हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चैनल रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी हम सभी के लिए, क्योंकि उसका टाइटल है द फाइट फॉर कुरान बाय द कोहिस्तानी सर। हाँ जी, उन्हीं का एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो आया है द फाइट फॉर कुरान। काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा, तो चलिए जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने, मुसलमानों की आपस में एक ऐसी बहस शुरू हुई जिससे पहली बार पूरी मुसलमान उम्मत के टूटने का खतरा था। क्योंकि ये बहस किसी और बात पर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब पर थी, कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमान कुरान को अरबी के 7 बड़े डायलेक्ट्स, 7 बड़े लहजों में पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों की खिलाफत फैलती गई, पूरी दुनिया से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और पहली बार सहाबा से कुरान सीखने लगे। लेकिन अब मसला ये था, ये नए मुसलमान सहाबा से अलग अलग लहजों में कुरान सीखते थे, जो पहले तो कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ नए लोग अपने लहजे को सही कहने लगे और दूसरों के लहजों को गलत, और हालात इतने खराब हुए कि कुछ मुसलमान कुरान के इन लहजों की वजह से एक दूसरे को काफिर कहने लगे। इसी तरह ये बहसें बढ़ती गई और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के दौर में अपनी पीक पर पहुंचे। हजरत उस्मान के दौर में मुसलमानों ने ये सारा इलाका फतह कर लिया था और अब मुसलमानों की फौज तेजी से अजरबैजान की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन वही अजरबैजान जब एक दिन मुसलमानों की फौज नमाज के लिए खड़ी हुई, नमाज के फौरन बाद मुसलमानों की फौज की आपस में एक बहुत ही खतरनाक बहस शुरू हुई, जिसमें मुसलमान एक दूसरे के कुरान पढ़ने के तरीके को गलत कहने लगे और सिर्फ अपने लहजे को असल कुरान कहने लगे। आखिर ये बहस इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा कि अब मुसलमान पहली बार एक दूसरे के खिलाफ ही तलवारें निकालेंगे। लेकिन मुसलमानों की इस फौज में एक बहुत बड़े सहाबी भी मौजूद थे, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु। जब उन्होंने मुसलमानों को इस तरह लड़ते हुए देखा, वो इस बात से डरने लगे कि कहीं आगे जाकर मुसलमान फिरकों में ना बढ़ जाए, तो वो इस जंग को छोड़कर तेजी से वापस मदीना में खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ रवाना हुए। और मदीना पहुंचते ही अपने घर जाने के बजाय वो सीधा हजरत उस्मान के पास पहुंचे और उनसे कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि मुसलमान भी यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह डिवाइड हो जाए, आप इस उम्मत को टूटने से बचा लें। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि आसमानी किताबों पर बहस हुई हो, इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। दुनिया में 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। पहली किताब तौरात एक बहुत बड़े पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसकी पूरी फौज को समंदर में तबाह कर दिया था और बनी इसराइल को लेकर डेजर्ट में फिर रहे थे, तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि अल्लाह की इस अजीम किताब के लिए एक बड़ा संदूक, ताबूत बनाया जाए। इस ताबूत में तौरात के साथ साथ कुछ और भी होली चीजें रखी गई, जैसे कि हारून अलैहिस्सलाम की छड़ी, द 10 कमांडमेंट्स और मनो सलवा का एक बर्तन। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए इतना होली था कि वो इसकी अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते थे। और आखिर फलस्तीन को फतह करने के बाद बनी इसराइल ने ये ताबूत अपने सबसे बड़े टेंपल में रखा और अगले 300 साल तक ये ताबूत और तौरात वही पड़े रहे। लेकिन आखिर 300 साल बाद बनी इसराइल के फलस्तीन पर एक बहुत बड़े कौम ने हमला किया, जिनका सबसे बड़ा वॉरियर था जालूत। जालूत और उसकी फौज बनी इसराइल को तेजी से क्रश करती गई। हाँ, मैंने जालूत का फलस्तीन तेजी से बनी इसराइल के हाथ से निकलने लगा और हालात इतने खराब हुए कि बनी इसराइल के उलमा ने फैसला किया कि आज के बाद हर जंग में हम ये ताबूत अपनी फौज के सामने रखेंगे, ताकि इस ताबूत की बरकत से हम जंग जीत जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जालूत की फौज ने सबसे पहला हमला
इसी ताबूत पर की और मूसा अलैहिस्सलाम के इस ताबूत को छीन कर अपने साथ ले गए, जिसके अंदर अब तक दुनिया की पहली असली तौरात पड़ी हुई थी। आखिर बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा बादशाह है दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्होंने जालूत और उसकी फौज पर हमला किया और उन्हें खत्म कर दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम के संदूक दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोबारा खत्म किया था उसकी असल जगह पर तालूत की कौम को। लेकिन यहाँ एक बहुत फौज बड़ा को। मसला ये था, जब इस संदूक को खोला गया, इसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात थी नहीं थी, मतलब पहली बार दुनिया से ओरिजिनल तौरात गायब हो गायब हो चुकी गई। थी। इसीलिए दाऊद अलैहिस्सलाम पर दूसरी आसमानी किताब नाजिल हुई, जबूर, जिसके बाद आने अच्छा, वाले प्रोफेट्स दाऊद अलैहिस्सलाम पे दोबारा जबूर नाजिल हुई। और तौरात और ओके, जबूर बहुत को अच्छी एक साथ इंफॉर्मेशन एक ही मिली है जगह गाइस। सेफ रख दिया। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम के 400 साल बाद एक बार फिर फलस्तीन पर हमला किया गया। बेबीलोन के बहुत बड़े बादशाह बख्त नसर, उसने इतना खतरनाक हमला किया कि लाखों यहूदियों को मार डाला, यहूदियों के टेंपल को गिरा दिया और बख्त नसर ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जाओ और दुनिया की हर तौरात को जमा करके उन सबको आग लगा दो। और इस तरह एक बार फिर तौरात और जबूर दुनिया से गायब हो गए, जिसके बाद अगले 100 साल तक दुनिया में कोई भी तौरात और जबूर नहीं थी। आखिर 100 साल बाद एक यहूदी ने मतलब 100 दोबारा साल तौरात तक कोई लिखी, किताब लेकिन नहीं कुछ थी। अरसे बाद फिर एक बादशाह ने हमला किया और तीसरी बार दुनिया की सारी तौरात को जला दिया गया, जिसके बाद यहूदियों ने बैठकर फिर दोबारा तौरात लिखी। इसी तरह आज दुनिया में जो तौरात है, द हिब्रू बाइबल, वो मूसा अलैहिस्सलाम की ओरिजिनल किताब नहीं बल्कि दुनिया से 3-4 बार गायब होने के बाद दोबारा लिखी गई है। इसीलिए आज दुनिया में कोई भी यहूदियों की इस किताब को मूसा अलैहिस्सलाम की असल किताब नहीं मानता। इवन सही बात है, यहूदी सही भी। बात The Bible is literally not true. अब तौरात के बार बार गायब होने और जला दिए जाने की वजह से तौरात इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब दुनिया में अल्लाह की कोई भी आसमानी किताब अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं थी। इसीलिए फिर यहाँ इंजील नाज़िल पर की अल्लाह गई। ने अपने बहुत बड़े पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम पर ईसा अपनी अलैहिस्सलाम पर। तीसरी आसमानी किताब नाजिल की, ओके, इंजील। इंजील। लेकिन इंजील को भी बिल्कुल कुरान की तरह पहले दिनों में एक किताब की शक्ल में नहीं लिखा गया और ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद उनके फॉलोअर्स ज़बानी एक दूसरे को इंजील सिखाने लगे और आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद एक आदमी ने दुनिया की पहली बाइबल लिखी और उसे सही इंजील कहने लगा। लेकिन इस आदमी की पहली इंजील को पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस ने रिजेक्ट कर दिया और यहाँ से बिल्कुल तौरात और जबूर की तरह इंजील में भी कंफ्यूजन शुरू हुई, जिसके बाद हर तरफ लोग अपनी मर्जी से इंजील लिखने लगे और आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद एक ऐसा वक्त भी आया कि दुनिया में हजारों डिफरेंट इंजीलें थी। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद दुनिया के सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से इन हजारों इंजीलों में से सिर्फ 4 इंजीलों को सेलेक्ट किया और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए आज के जमाने की इंजील बाइबल को ईसा अलैहिस्सलाम की सही इंजील नहीं कहा जा सकता, बल्कि इवन क्रिश्चियंस भी इसे सही इंजील नहीं समझते। तो अब तौरात, जबूर और इंजील तीनों आसमानी किताबें जब दुनिया से गायब हो चुकी थी, तो अल्लाह ने दुनिया में अपनी आखिरी किताब नाजिल की, कुरान। लेकिन बिल्कुल तौरात, जबूर और इंजील की तरह जब मुसलमान हजरत उस्मान के दौर में कुरान पर भी बहस करने लगे, उसी वक्त हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा उस्मान के पास पहुंचे और उनसे कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि मुसलमान भी बिल्कुल यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह अल्लाह की किताब पर इख्तिलाफ में पड़ जाए, आप इस उम्मत को बचा लें। लेकिन खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को इस मसले का पहले से ही पता था, क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले एक दिन मदीना में 2 बच्चे एक दूसरे को कुरान सुना रहे थे। इन दोनों बच्चों का कुरान था तो एक ही, लेकिन इनके कुरान का लहजा एक दूसरे से डिफरेंट था, जिसकी वजह से ये दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगे। जब उनके टीचर्स को इसका पता चला, इन बच्चों के टीचर्स भी कुरान के लहजों पर लड़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये लड़ाई इतनी फैल गई कि ये मसला सीधा खलीफा उस्मान तक पहुंचा। तो अब जब मदीना से लेकर खिलाफत के बॉर्डर्स तक लोग कुरान के लहजों पर बहस करने लगे थे,
तब हजरत उस्मान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया और मदीना के सारे बड़े सहाबा को मस्जिद नबी में जमा किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े होकर कहा कि वक्त आ चुका है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कुरान के एक ही लहजे पर यूनाइट किया जाए। जिसमें कुछ सहाबा हजरत उस्मान के इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन ज्यादातर सहाबा ने हजरत उस्मान के इस फैसले को सपोर्ट किया, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे फ्यूचर खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लहजे का कुरान बनाने के लिए 8 लोगों की कमेटी बनाई और इस कमेटी का हेड उन्होंने ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया, क्योंकि ज़ैद बिन साबित कोई आम सहाबी नहीं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कुरान की आयत लिखा करते थे और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली बार कुरान को किताब की शक्ल में लिखवाया था। ये दुनिया का पहला कुरान सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास था। तो हजरत उस्मान ने इसी कुरान को दोबारा मंगवाया और हजरत ज़ैद से कहा कि इसी कुरान को देखकर एक ही लहजे में कुरान लिखो, लेकिन वो लहजा कुरैश का लहजा होना चाहिए, क्योंकि कुरान असल में इसी लहजे में नाजिल हुआ था। जैसे ही कुरान एक ही लहजे में कंप्लीट कर लिया गया, हजरत उस्मान ने पूरी खिलाफत में एक हुक्म जारी किया कि जिस मुसलमान के पास भी कुरान के हिस्से पड़े हुए हैं, चाहे वो चमड़े, पत्थर या पत्तों पर लिखी हो, उन सब कुरान के हिस्सों को खिलाफत के हवाले कर दिया जाए। जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अपने अपने कुरान के नुस्खों को खिलाफत के ऑफिसर्स के हवाले करने लगे। जब कुरान के ऑलमोस्ट सारे नुस्खे हजरत उस्मान के पास जमा हुए, हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि अब इन सब को आग लगा दी जाए। जैसे ही इन सब को आग लगाई गई, उसके बाद अब दुनिया में सिर्फ एक ही कुरान बाकी रहा, कुरैश के लहजे में लिखा गया कुरान। जिसके बाद हजरत उस्मान ने इसी कुरान के 7 कॉपीज बनाई और उसे खिलाफत के हर बड़े शहर की तरफ भेज दिया और पूरी दुनिया में ऐलान किया कि आज के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक ही यही कुरान होगा। हजरत उस्मान के इसी कुरान को आज पूरी दुनिया के बिलियंस ऑफ मुसलमान डेली पढ़ते हैं और हजरत उस्मान के जमाने का कुरान दुनिया के कुछ हिस्सों में पड़ा हुआ है। उज़्बेकिस्तान, इस्तांबुल, दमिश्क और इवन बर्मिंघम में भी उसी कुरान का कुछ हिस्सा आज तक पड़ा हुआ है। This remarkable document had been resting on the shelves of the university library for decades. इस तरह हजरत उस्मान ने कुरान को आज के तौरात और इंजील की तरह बिगड़ने से बचा लिया, क्योंकि आज पूरी दुनिया में कोई भी कुरान की ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं उठा सकता। अब हजरत उस्मान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक कुरान पर यूनाइट तो कर लिया था, लेकिन मुसलमानों की खिलाफत जो इससे पहले बहुत तेजी से हर तरफ फैल रही थी, अब बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी और रोमन एम्पायर की फौज मुसलमानों को एक कदम भी आगे रखने का मौका नहीं दे रहे थे। तो अब हजरत उस्मान की खिलाफत में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, समंदर। इस्लाम की तारीख की पहली नेवी। सब्सक्राइब। सच में गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और इसमें मुझे ये चीज़ भी पता चली। पहले मैं सोचती थी कि ज़बूर पहली किताब है, लेकिन सबसे पहले तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उसके बाद ज़बूर जो किताब थी वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पर नाजिल हुई और उसके बाद इंजील ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई और उसके बाद हमारी कुरान हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई। तो ये मुझे पता चला, वरना मैं सोचती थी ज़बूर सबसे फर्स्ट किताब है, जबकि तौरात सबसे पहली किताब वही है। मतलब और गाइस इसमें भाई ने बताया ना कि वो संदूक के अंदर जो ओरिजिनल तौरात थी तो वो गायब कैसे हुई, और वो आप लोग मुझे बताएंगे क्या मतलब ऐसी कोई हिस्ट्री है जिसमें पता चल सके कि वो एग्जैक्टली कहाँ गायब हुई है। मतलब ओरिजिनल जो तौरात है वो मतलब ऐसे कैसे गायब हो सकती है, कहाँ गायब हुई होगी। और अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है। और बाकी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था सच में। और हज़रत उस्मान ने कितना अच्छा डिसीजन लिया ना गाइस, अदरवाइज़ तो जैसे बाकी की जो किताबें नाजिल हुई थी उसमें इतने इख्तलाफ हो गए थे लोगों के बीच में, अगर कुरान में भी ऐसा हो जाता तो फिर कितना मुश्किल, मतलब दुनिया कैसी होती ना गाइस सच में। बट नहीं, क्योंकि अल्लाह ने ही वादा किया है कि ता क़यामत तक अल्लाह कुरान की हिफाजत करेंगे, तो कुरान के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। और सच में गाइस कितना ब्यूटीफुल चीज़ है ना कि पूरी दुनिया में
قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہر ایک لینگویج میں پڑھتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، پر جو قرآن کی اوریجنل لینگویج ہے اس میں ہی اس کو پڑھنا ہوتا ہے. آپ کوئی اور لینگویج نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کو اوریجنل قرآن پڑھنا ہے تو وہ عربک میں ہی پڑھو گے آپ، اور کسی لینگویج میں نہیں پڑھ سکتے کہ اپنی اپنی کاپیاں بنا لیں اور اس میں پڑھ لو. ترجمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں ٹرانسلیشنز آتے ہیں، بٹ جو اوریجنل قرآن ہے وہ اوتھینٹک اوریجنل ہی رہے گا ہمیشہ تا قیامت تک. یہ کتنی بیوٹیفل بات ہے نا گائز، ورنہ سچ میں اتنی ساری چیزیں ہو جاتی نا، کتنی مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، مطلب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا آپس میں خود ہی لڑتے رہتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہی ہے، آپ دیکھ ہی لیجئے، کیونکہ جو باقی کے اور بھی دنیا میں کتنے سارے ریلیجنز ہیں، کوئی کچھ فالو کرتا ہے، کوئی کچھ فالو کرتا ہے، کوئی کچھ فالو کرتا ہے، مطلب بہت ہی کنفیوژن ہوتا ہے اس وجہ سے بھی. اور ہم کسی کے بیلیفز کو نہیں بول سکتے، بٹ عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں، ہم کیا ہی بول سکتے ہیں. اور سچ میں قرآن کو جاننا چاہیے لوگوں کو، میں تو یہی کہوں گی، کیونکہ بہت ہی صحیح راستہ دکھاتا ہے قرآن ہمیں. اللہ کا کلام ہے، بالکل صحیح راستہ دکھاتا ہے. جس نے قرآن پہ جو چل لیا نا، اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بن جائے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہت ہی انفارمیٹیو بیان تھا، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھا یہ. بھائی نے جو یہ ویڈیو بنایا ہے بہت انفارمیٹیو تھا، اور اس میں اینڈ اس طرح سے ہو کہ فرسٹ نیوی، مطلب یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ لگا، اس کو اینڈ کر دیا بھائی نے. ہم اس پہ بھی، اس کے جو اگلا والا ویڈیو آئے گا اس پہ بھی انشاءاللہ ریئیکٹ کریں گے، اور کافی کچھ جاننے کے لیے ملے گا. مجھے بہت زیادہ نالج ملی ہے اس ویڈیو سے. بھائی نے بہت ہی بیوٹیفلی اس ویڈیو کو بنایا ہے، کافی کچھ جاننے کے لیے ملا ہے. ہوپ آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ جاننے کے لیے ملا ہوگا. تو چلیے، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کرے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. تب تک میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. رب راکھا.